82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये तो बता ही दिए थे 83 का कि ये इतना होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.84 इंटू 10 के घात -8 ओम मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 84 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ में कितने अनुमातांक का फ्यूज उपयोग किया जा सकता है जबकि 220 वोल्ट और 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिए हुए है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। कहने का मतलब है कि आप जितना प्रतिरोध डाल सकते हो, कोई अंत नहीं है इसका। ठीक है, आप जितना प्रतिरोध डाल सकते हो, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना प्रतिरोध डालोगे उतना इसके लिए ही बेटर है। ठीक है, जितना प्रतिरोध डालोगे उसके लिए ही बेटर है। जितना प्रतिरोध डालोगे उतना, तो 5 से भी अधिक डाल सकते हैं। यहाँ पे होना चाहिए भाई एक लिमिट, डैश डैश होना चाहिए, डैश डैश होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। कहता है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। आगे कहता है 86 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो यहाँ पे हाइड्रो का क्या होता है? मतलब जल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। अभी जस्ट ऊपर बताए थे, तुरंत ऊपर बताएं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धनावेश, ऋणावेश या ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धनावेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन धनावेश। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? धनावेश। आगे कहता है कि ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो ऋण आवेश। क्या उत्पन्न होती है? ऋण। ये छड़ है, ये छड़ पे क्या रगड़ रहे हैं? कपड़ा को रगड़ रहे हैं। ये छड़ पर किसको रगड़ रहे हैं? कपड़ा को रगड़ रहे हैं। अब ये बार बार अप डाउन होगा। क्या होगा? बार बार अप डाउन होगा। ये बार बार अप डाउन होगा। इधर से जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर आएगा ना। आते जाते के क्रम में क्या हो जाएगा? आवेश एक का आवेश दूसरे पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलम का नियम। पहले बोले थे कूलम के नियम कितने बिंदु के लिए सत्य होता है? 2 बिंदु के लिए। कितने बिंदु के लिए? 2 बिंदु के लिए। और 2 से अधिक बिंदु अगर है, बिंदु है तो अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, 2 बिंदु से अगर अधिक है तो क्या चीज़ का? अध्यारोपण के सिद्धांत लागू होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन का आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम। क्या हो जाएगा आंसर? कूलम। आगे कहता है कि कूलम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो भाई सीधा सीधी है
कि इसको एक स्थिरांक तो नहीं कहेंगे, एक समानुपाती नियतांक कहेंगे या स्थिरांक कहेंगे। समानुपाती नियतांक या इसको क्या बोलते हैं, नियतांक। इसका मान कितना होता है 9 × 10 के घात 9। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दोनों ना एक ही समान आवेश रखे हुए, ये और ये भी क्या है, 2 है। कहता है कि दो सदिश। तो अब बताओ कि ये इधर जाएगा आकर्षण करेगा या ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। भाई साहब स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे से क्या भागेगा, दूर भागेगा। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिकर्षण हो जाएगा। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजाती का मतलब जात नहीं है, देखो ये प्लस अलग जाता है, ये माइनस अलग जाता है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, तो जी नहीं, प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि जब, तो क्वेश्चन था क्या आपका कि क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि भैया अगर आवेश कि अगर ये भाग लेता तो बैटरी जो मेरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी जो हम लोगों का क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो नहीं होना चाहिए था। वो तो नहीं होना चाहिए था, बैटरी जो डिस्चार्ज होता है। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर प्रोटॉन से बैटरी चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन का कोई काम ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन भैया का कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं इलेक्ट्रॉन भैया का। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटॉन में जो होता है चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता है, मगर इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि नहीं, प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता है। अब आगे क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। क्या चीज़ में कुछ भाग खर्च होता है रासायनिक ऊर्जा का, तो यांत्रिक ऊर्जा में। क्या चीज़ में, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो देखो विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन में। क्या चीज़ में, इलेक्ट्रॉन में विभवांतर गति प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले आए। कहता है कि सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। क्या करता है उत्पन्न, तो भैया विभवांतर उत्पन्न करता है। फटाफट एकदम लगाओ, लाइव भी आएंगे। ठीक है, @ अंजन सर को सब्सक्राइब करो, अंजन सर को सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। क्या करना, शेयर करना। ठीक है, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आपका क्वेश्चन जो है आगे, वो कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो अचर ताप पर, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, अचर ताप पे। मैं पहले बोला क्या चीज़, अचर ताप पे। इसके जब आइएगा ना कि अचर ताप क्यों लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, तो वो डिफिनीशन में मैंने कवर कर रखा है। कहता है कि शुष्क कागज़ की प्रतिरोधकता होती है, शुष्क कागज़ की प्रतिरोधकता होती है। कितना होती है, तो 1014 ओम मीटर। कितना होता है, 1014 ओम मीटर होता है। कितना होता है, 1014 ओम मीटर होता है। ठीक है,
1014 ओम मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ आवेशित करना उसका। जैसे चार्जेबल जो बैटरी हम लोगों के घर में जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज होता है, चार्ज होता है चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया चार्ज होता है। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज होता है। ठीक है, हाँ होता है, इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बी न्यूमेरिकल है आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, बाद में मैं तो कराऊंगा ही जब न्यूमेरिकल का सीरीज चलाऊंगा उस वक्त। उसके बाद कहता है 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर। कितने जूल के बराबर, 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे कहता है आपका कि खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालन होता है, अतः इन्हें कहा जाता है, होता है अतः इन्हें क्या कि कहा जाता है। तो ऑप्शन आंसर में इसका क्या हो जाएगा, विद्युत का अपघटन। क्या हो जाएगा, विद्युत का अपघटन। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल के सेलों का उपयोग होता है क्या चीज़ में, ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो जाता है क्या चीज़, ऋणावेशित। क्या चीज़ हो जाता है, ऋणावेशित। आगे क्वेश्चन है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वो कहलाते हैं क्या चीज़, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, इसका ऑप्शन एकदम सही है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट सेल। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है, तो ताप है। क्या चीज़ है, ताप है, तुरंत अभी ऊपर पता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है क्या चीज़, सरल रेखा में। क्या चीज़ में, सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, एन बटे आर। क्या चीज़ होता है, एन बटे आर। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का। और अत्यधिक वोल्ट जो दिया जाता है जैसे 1000 हो गया या 11000 वोल्ट जो होता है ना, वो औद्योगिक कार्यों में दिया जाता है, औद्योगिक कार्यों में दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि दृष्ट धारा जो हो गई वो नहीं, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, ये तो हो गया बैटरी का, किसका, बैटरी का ये वाला धारा दिया जाता है 220 वोल्ट। अगला है कि आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, इसको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 आर। क्या हो जाएगा, 0.01 आर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता है कि एक प्रतिरोध आर के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे क्या होगा, फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आर बराबर है n/2। ठीक है, इसका ये भी आंसर हो जाएगा कि आर बराबर क्या चीज़, n² ठीक है।
आगे कहता है कि इतना का एक प्रतिरोध इतना K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा कितना होगा। इसका हो जाएगा आंसर तुम्हारा ये नंबर ऑफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं तो पहला दूसरा तार से दुगुना मोटा है तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।